हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कराएंगे वाच्य वॉइस। स्टार्ट करते हैं। वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन अथवा बोलने योग्य। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी उसके साथ कर्ता का संबंध होता है तो कभी कर्म का, और कभी दोनों ना होकर केवल भाव का, तब क्रिया स्वतंत्र होती है। देखिए, क्रिया का प्रयोग बहुत प्रकार से किया जाता है। क्रिया के साथ कर्ता का भी संबंध होता है, कर्म का भी होता है, और कभी कभी दोनों का ही संबंध ना होकर भाव का संबंध होता है, तब क्रिया क्या होती है? स्वतंत्र होती है। उदाहरण देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश से पुस्तक पढ़ी जा रही है, रमेश से सोया नहीं जाता। अब देखिए, उपरोक्त प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, द्वितीय वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, और तृतीय वाक्य में भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है। क्रिया के इसी प्रयोग को वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार होती हैं। इसी आधार पर वाच्य के तीन भेद हैं: कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। बात करते हैं कर्तवाचक की। जहाँ लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वहाँ कर्तवाच्य होता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। उदाहरण: मालती खाना खा रही है, मानव पतंग उड़ा रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कर्मवाच्य: जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्रिया के लिंग, वचन, कर्म के अनुसार होते हैं। उदाहरण: राकेश से पतंग उड़ाई जाती, रोगी को दवा दे दी गई है, महेश से पाठ पढ़ा जा रहा है। भाववाच्य: सुरेश से सोया नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में सोया नहीं जाता, सहा नहीं जाता तथा उड़ा नहीं जाता क्रियाएं कर्ता के विषय में कुछ नहीं कह रही हैं, और क्रियाएं अकर्मक होने के कारण कर्म के विषय में भी कुछ कह ही नहीं सकती। अतः धातु का अर्थ प्रधान होने से वह भाववाचक क्रियाएं हैं। जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म ना होकर भाव होता है, वहाँ क्रिया भाववाचक होती है। ऐसे वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है। भाववाचक में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब बात आती है वाच्यों की पहचान की। कर्तवाच्य: कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य: इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का रूप, लिंग, वचन, काल के अनुसार जुड़ा होता है। जाना क्रिया के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। भाववाचक: कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। क्रिया सदैव अकर्मक होती है। क्रिया का रूप सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है। वाच्य परिवर्तन: वाच्य को एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभक्तियों तथा क्रियापदों के लिंग, वचन और काल में परिवर्तन करना होता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना: कर्मवाच्य केवल सकर्मिक क्रियाओं से ही बनते हैं, अतः कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो उसे हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। करुणा खा रही है। अब कर्मवाच्य में करुणा से खाया जा रहा है। पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा गया।
जा धातु के क्रिया रूप में कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। जैसे कर्तवाच्य कृष्णा पानी पी रहा है, कर्मवाच्य कृष्णा से पानी पिया जा रहा है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग वचन आदि वाच्य के कर्म के अनुसार कर दिए जाते हैं। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। अब बात आती है कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। माला पेड़ लगा रही है, माला के द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। कुसुम कविता सुनाएगी, कुसुम के द्वारा कविता सुनाई जाएगी। कुत्ता आंगन में सो रहा है, कुत्ते से आंगन में सोया जा रहा है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य केवल सकर्मिक क्रियाओं से बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता है। अतः कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम क तथा ख यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं, जो नियम हमने पहले यूज किए हैं। जा धातु के क्रिया रूप कर्तवाच्य काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्तवाच्य दिनेश नहीं पढ़ता, दिनेश से नहीं पढ़ा जाता। यदि आप उसे भाववाच्य में बदलेंगे, वह नहीं खेलता है, उससे नहीं खेला जाता है। रमा नहीं गाती है, रमा से गाया नहीं जाता है। मैं नहीं खाती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता है। देव नहीं भागता है, देव से भागा नहीं जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।